अगर 5 से 7 पत्तियां सुबह एम्प्टी स्टोमक हल्के ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप रोज सेवन करते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके पेट में संबंधित कोई भी समस्या है वो, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, उसमें क्योंकि इसके अंदर एक जो, वैसे हर प्लांट के अंदर पत्तियां हर प्लांट की अच्छी होती हैं, इनके अंदर जो इनका कलर ग्रीन है वो किस वजह से, कोई बता सकता है? मेडिकल स्टूडेंट कोई है? क्लोरोफिल ये होता है भैया, क्लोरोफिल होता है इनका ब्लड, प्लांट का ब्लड होता है क्लोरोफिल, और ह्यूमन का ब्लड होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है पर इनमें नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बनाने की जो क्षमता रहती है वो ह्यूमन और एनिमल में ही होती है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है और जो नहीं चाहता कि मेरा ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़े, उस व्यक्ति को धनिया की पत्ती मिल जाए, नीम की पत्ती इसकी मिल जाए, और भी अन्य पत्तियां, पालक की पत्ती है, उस पत्तियों का अगर वो रेगुलर बेसिस पे 10-20 ग्राम पत्तियां पर डे सेवन करता है तो उसका जीवन में कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, बशर्ते वो बाहर की चीजें ना खाए। क्योंकि बाहर तुम खा रहे हो पाम ऑयल, तो इधर खा रहे हो पत्ते, फिर परचेज कर आता है हमारे पास। गौशाला में करीब लगभग 3200 से 3300 गाय हैं। हाँ, सारा गोबर यहाँ आता है। अभी कच्चा गोबर आया, सुनिए इसको भी प्रोसेस को समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी। जैसे आप एक पतझड़ का एक मौसम आता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, पेड़ों के नीचे पत्तियों के ढेर लग गए, उन्हें कभी फेंकिएगा नहीं, कभी भी उनको जलाइए मत, उनको इकट्ठा करिए, एक खड्डा खोदिए, उसमें डाल दो, ऊपर से उसमें गटर का पानी नहीं, पानी डाल दीजिए, गटर का पानी नहीं होना चाहिए, बस गटर का, साबुन का, इसका पानी नहीं होना चाहिए, उसमें वो पानी ऐड कर दीजिए। 10 से 15 दिन में वो पत्तियां सड़ जाएंगी। उसमें जो भी आपके घर की सब्जियां बचती वो भी पटक दी, सब्जियों की छीलन वीलन जो भी बचती है उस फेंकिए मत, फ्रूट्स की जो भी बचती है उसमें डाल दीजिए, पॉलीथीन कागज इसको छोड़ के, जैसा भी वेस्टेज उसमें डाल दो। उसके बाद उसमें जितने भी आपके पास जानवर है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस रहेगी, उसका गोबर उसमें डालते रहिए। इतना शानदार बैक्टीरियल खाद बनेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। कोई भी डिकम्पोजर नहीं डालना है उसमें, कोई डिकम्पोजर मत डालिए। इस चीज में डाले, बर्तन में नहीं, ये खड्डा बना लीजिए, उसमें पत्तियां। आप तो केचुए का ही बना के इंसान नॉर्मल, यानी आदिवासी पकड़ लीजिए, आदिवासी तो बहुत ऐसी डीकम्पोजर तो क्या आईसी यार खुद वो एक वो बना के देता था। देखिए भाई, सर्टिफाइड तो डीएपी यूरिया भी है। फिर अपन जहर क्यों बोल रहे हैं उसको? बात वो नहीं है, बात ये है कि जो नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ करता है, आपने जंगलों में देखा होगा, नीम का पौधा है, पीपल का पौधा है, जंगल में लग गया, किसी ने कोई बीज नहीं डाला, किसी ने खाद नहीं डाला, पानी नहीं दिया, अपने आप बड़ा हो गया। उसके अंदर गुण ज्यादा होंगे, या आप लेके आए हो फिर डीएपी दे रहे हो, यूरिया भी दे रहे हो, उसमें पानी भी दे रहे हो, दोनों में मजबूती किसमें ज्यादा होगी? वो तो बोलते हैं जंगल का पेड़ स्ट्रॉन्ग होता है, नेचुरलिटी। तो ये नेचुरल है, ये कितने दिन डिकम्पोजर डाल के आप उसकी नेचुरलिटी को खत्म तैयार हो जाता है कच्चा गोबर? ये 3 महीने में, इतना ही लगता है, इतना ही समासे में करया करते 3 महीने में। अभी इस पे और कुछ नहीं डाला है हमने, केवल इसमें पानी, हर 7-8 दिन में पानी देते रहते हैं, उसको घुमाने की जो कार्बन वो रोटेट करते हैं, हर 3 महीने में रोटेट होता है। ये अभी कुछ समय पहले बेड बनवाए थे, ये देखिए ये ब्लैकिश हो गए, और ये भी कुछ समय बाद ब्लैकिश हो जाएंगे। इसमें पानी के अलावा और कोई चीज नहीं डाली जाती। नहीं, इसमें केंचुए नहीं, केंचुए के लिए वो घर बना हुआ है, बर्मी बेड अलग बने हुए हैं, उसमें गोबर डालते हैं, पहले केंचुए डालेंगे, फिर गोबर डालेंगे, फिर केंचुए डालेंगे, फिर गोबर डालेंगे, लेयर बनाई जाती है 2। इस वाले में नहीं डालते। बटे सन्नाटा हो जाएगा कार्यक्रम, क्योंकि मजदूर को मतलब नहीं है कि आपका नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसे मतलब है कि भाई मेरी दिहाड़ी बने, घंटों से मतलब है कैसे निकालना। तो अगर खेती करो तो खुद इन्वॉल्व रहना उसमें,
और समय समय पर ये देखते रहना कि मिट्टी में नमी कितनी है, मिट्टी को किस चीज़ की आवश्यकता है, खेत को किस चीज़ की आवश्यकता है, खरपतवार निकलवाने की आवश्यकता है या फेंसिंग लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, मजदूर आपके खेत में प्रॉपर रुका नहीं, जानवर आए, खाया पिया कुछ नहीं, बर्बाद कर गए फसल को। नुकसान किसका हुआ? ओवरऑल आपका। आपने 2 साल के लिए सतावर लगाई, खुला छोड़ दिया खेत को, जानवर इस सतावर की फसल को नहीं खाता है, खाता नहीं है, परंतु बर्बाद कर देगा, खराब कर दिया तो आपका लॉस है। सबसे ज्यादा तो जमीन शुगर करता तो इसके लिए एकदम दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खेती करोगे तो श्योरिटी के साथ आपको लाभ होना ही होना है। सर मुझे पानी की